फ्लेम को इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट से लंबे समय के सेपरेशन का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे एक छोटी सी माता सती की कहानी है जो बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। एक बार माता सती जो आदि शक्ति का अवतार थी, भगवान शिव के प्रति अपनी तीव्र भावनाओं के पीछे का कारण जानना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भगवान शिव के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था और बहुत ही तीव्र एनर्जी वो अपने शिव के प्रति फील करती थी। और उन्होंने अपने सपनों के पीछे का कारण जो भी था, जो अनजान सपने उन्हें आते थे, उसके पीछे क्या रीज़न है जिससे वह अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को देखती थी सपनों में। क्योंकि उनके जो पिता थे वो दक्ष प्रजापति थे जो भगवान शिव के विरुद्ध थे, इसलिए माता सती ने बहुत बार अपने शिव के विचारों को और शिव को भूलने की कोशिश की, उनसे छुटकारा पाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, जो हर समय उनके मन में उनके विचार घूमते रहते थे। तो माता सती ने भी शिव के विचारों को भूलने के लिए, उन्हें भूलने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है यहाँ पर। क्योंकि उनके पिता जो प्रजापति थे वो भगवान के शिव के खिलाफ थे, जिसकी वजह से माता सती कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी विरुद्ध करे। इसलिए वो भगवान शिव को भूलने की बहुत बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने एक ऋषि की सहायता से, उनकी मदद से, ऋषि दधीची नामक ऋषि के मदद से उन्होंने इस कनेक्शन के पीछे और अपने सपनों के पीछे क्या कारण है और भगवान शिव के साथ उनका संबंध क्या है उसका खुलासा करने की उन्होंने कोशिश की माता सती ने। और उसके बाद उन्हें ये रियलाइजेशन, ये एहसास हुआ कि भगवान शिव और वो एक ही है, उन दोनों की आत्मा एक ही है, उसका रियलाइजेशन उन्हें हुआ। और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से इस संबंध के बारे में पुष्टि करने का विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान शिव से ही इसके बारे में पुष्टि करूं कि उन्हें उनके सपने क्यों आते हैं और क्यों उन्हें इतना ज़्यादा उनके प्रति आकर्षण है। वह उम्मीद कर रही थी कि प्रभु भगवान शिव इस संबंध को पहचानेंगे और उसकी भावनाओं को स्वीकार करेंगे। इस तरह के विचारों में माता सती थी। लेकिन माता सती को इस बात का आश्चर्य तब हुआ जब भगवान शिव ने इस संबंध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने पहले ही देवी सती को, आदिशक्ति को पहले ही रूप में पहचान लिया था, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया माता सती को। और उन्होंने देवी सती से ये कहा कि वो जो कुछ भी महसूस कर रही है वह उसके मन का एक भ्रम है, इल्यूजन है। इस तरह से उन्होंने माता सती को प्रत्युत्तर दिया। और उसके बाद देवी सती वापस लौटी। उनकी आंखें दुख से और आंसुओं से भर चुकी थी। जब वह अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ वापस आ रही थी तो भगवान शिव ने अपने आप से मन ही मन में ये बात बोली, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रेम के दर्द से मुक्त हो जाओ। भगवान शिव ने अपने मन ही मन में ये बात सती माता को बोलनी चाहिए और इसीलिए ही भगवान शिव चाहते थे कि माता सती इस प्रेम के दर्द से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। इसलिए आपको भी इस प्रेम के दर्द से मुक्त होना होगा और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका पुनर्मिलन तभी होगा जब आप इस दुख भरे प्रेम से फ्री हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो और उसके बदले में आप अपने आप में बिना शर्त का प्रेम भर लेते हो। तो बिना शर्त का अनकंडीशनल जो प्रेम इस जर्नी में आपको सिखाया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है, उस प्रेम से जब तक आपका कंसर्ट नहीं होता है या उस प्रेम से जब तक आप अपने आप को भर नहीं देते हो, तब तक आपका अपने काउंटर पार्ट से पुनर्मिलन नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस दर्द भरे प्रेम से मुक्त होना होता है। उसके बाद ही आपके शिव जो है आपको पहचान लेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपके ट्विन आपको पहचान लेंगे। इसलिए ये जो स्टोरी है मैंने जो बताई है, ये माता सती की स्टोरी है और ये स्टोरी हमारी इस जर्नी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान शिव ने किस तरह से माता सती को इग्नोर किया या उन्हें इनकार कर दिया जब तक वो दर्द में थी। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को पहचाना, उस अनकंडीशनल रूप में आए, उसके बाद उनका संगम हो गया और उनका पुनर्मिलन हो गया। तो इस तरह से हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी है और जो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि आप अपने आप को पहचाने और इस दर्द से आप मुक्त हो जाए और उसके बाद आप अपने आप में परिपूर्ण बन जाए, तभी आपकी ये जर्नी सफल और पूर्ण बन सकती है। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको जो कुछ भी समझ में आया है
इसके अकॉर्डिंग ही आपको इस जर्नी में सहायता मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आप इस चीज़ों को समझ लीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़ने की इस तरह से कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हटाकर इस जर्नी में अपने आप को स्टैंड करें, अपने आप को खड़ा करें। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।